आदाब नाजरीन, द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ खास मेहमान मोहम्मद फारूक इनकलाबी साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों में सियासत में काफ़ी गुरमाहट देखने को मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता एक साल से 370 और 35A की तनसीह के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो थी कहीं वो अपने इक़्तिदार की हवस को लेकर आने वाले असम्बली इंतखाबात को देखते हुए डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, उसी के हवाले से हाल ही में जो 20 दिसंबर को दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई और जम्मू कश्मीर को जो 83 से 90 सीटें करने का जो हदफ उनका था, उसमें 6 जम्मू को और 1 कश्मीर को जो है वो दी गई है, जिसकी 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। जो एसोसिएटेड मेंबर जो है इसके साथ वो अपनी फाइल जो है वो ऑब्जेक्शन करेंगे। इसी के हवाले से बातचीत करना चाहेंगे। इनकलाबी साहब, खैर मकदम है आपका द डिस्पैच में। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिशारत साहब। इनकलाबी साहब, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 370 और 35A की तनसीह के बाद उनका एक मिशन था कि जम्मू कश्मीर में हमने आने वाले वक्त में हमारी सरकार होगी और भाजपा का वजीर आला होगा जम्मू कश्मीर को। उसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने हमेशा के लिए कहा कि जम्मू के साथ जो है वो भेदभाव होता रहा, नाइंसाफियाँ होती रही। और हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है हदबंदी को लेके, जिसमें 6 सीटें जम्मू को दी गई, 1 श्रीनगर को दी गई है। और एक तरफ ये कहा जाता है कि डिलिमिटेशन कमीशन एक आज़ाद अदारा है और दूसरी तरफ उस अदारे के ऊपर जो है वो इल्जामात की बुछाड़ की गई। इसके हवाले से देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका एक सवाल जो है उसका जवाब देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर उनका वजीर आला होगा, ये तो वो ख्वाब देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज के बाद भी 100 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो है जम्मू कश्मीर में वजीर आला नहीं बन सकता है। रहा मसला डिलिमिटेशन कमीशन का, तो हमने पहले से ही कहा था कि ये कमीशन जो है ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है, ये बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कमीशन है। जिस तरीके के साथ उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की है बिना लोगों के मशवरे से, उन्होंने विजिट भी अगर कहीं पे किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं दिल्ली में बैठे हुए उनके इशारों पर किया है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने कहा कि यहाँ पे आपको बैठना है, इन लोगों से बात करनी है, उन्होंने उन्हीं लोगों से बात की है। और यहाँ की पूरी जो टोपोग्राफी है, जो जोग्राफिकल हमारा एरिया है पॉपुलेशन के हिसाब से, उस तरीके के साथ जिस तरीके के साथ डिलिमिटेशन कमीशन को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी, उसके टोटली बरक्स जाके उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है और कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है इसका फायदा आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जो है जम्मू कश्मीर में हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में कोई फायदा होने वाला नहीं है। और आज की डेट में जिस तरीके के साथ तमाम तरीके की जो हमारी खुद मुख्तार ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जिनको हम कहने में कागजों में तो वो खुद मुख्तार बॉडीज हैं, जैसे यही इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, इसी तरीके के बहुत सारे अदारे और भी हैं जो खुद मुख्तार हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस मुल्क में है, तब से लेकर आज तक मैं नहीं समझता कि कोई भी अदारा जो है वो खुद मुख्तार है। वो इस वक्त जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास लाठी है और सामने जो ये हमारे खुद मुख्तार सो कॉल्ड, मैं कहूँगा इनको खुद मुख्तार जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके सामने भैंस की तरह चलते हैं। जिधर भारतीय जनता पार्टी की लाठी जाती है उसी तरफ ये अदारे जो हैं वो काम करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आज की डेट में हम भारतीय जनता पार्टी का जो ये कमीशन है, ये डिलिमिटेशन कमीशन जिसको हम कहते हैं, इसकी जो भी रिपोर्ट है हम इसको सिरे से मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये तमाम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक और कानूनी मैं समझता हूँ कि कानून की टोटली खिलाफ वर्जी है। ना तो उन्होंने लोगों से कोई मशवरा लिया, ना वो ग्राउंड पे उन्होंने ज़मीनी सतह की जो पोजीशन है जम्मू कश्मीर रियासत की, इसको देखा कि हमें किस तरीके के साथ असेंबली सीट्स को जो है वो बढ़ाना है। हालांकि इस वक्त कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बिना डिलिमिटेशन के भी इलेक्शन हो सकता था, चूँकि हमारी जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसने 2026 तक फ्रीज किया था डिलिमिटेशन को। तो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, ज़बरदस्ती जिस तरीके से दफ़ा 370-35 को हटाए जाने के बाद गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर में आए दिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ की गवर्नर इंतजामिया के थ्रू
उनके जरिए उनको सामने रख के जितने भी कवानीन वो यहाँ पे लागू कर रहे हैं वो हमारे अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ हैं और हम तमाम उन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और हमारे लोगों को भी समझना चाहिए। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जिस तरीके के साथ जिस चक्की में इस वक्त पिस रही है, कोई भी हमारा सियासतदान सामने आके लोगों की बात जो है वो नहीं कर रहा है। जी इनकलाबी साहब, आज जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से 29 तारीख को जो है वो कॉल दी गई थी कि हम इसके लिए एहतजाज करेंगे हदबंदी कमीशन को लेके। वही गुफ्तकार अलायंस की जानिब से भी एक जो है ऐलान किया गया है कि नए साल की आमद के 1 जनवरी 2022 को जो है वो खामोश एहतजाज जो है वो श्रीनगर के अंदर किया जाएगा हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक के हवाले से। वही आपने जैसे कहा कि पैरामीटर्स की बात करें, अगर हम जोग्राफिकली की एरियाज की बात करें तो जम्मू की बानिस्बत कश्मीर वैली जो है आबादी के लिहाज से वो इलाका जो है वो बड़ा है, तो कहीं ना कहीं पैरामीटर्स की भी जो है वो भी खिलाफ वर्जी की गई है जम्मू की बानिस्बत। जैसे कि जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान में यूपी का इलाका जो है बड़ा है, रकबे के लिहाज से राजस्थान या महाराष्ट्र या दूसरी जितनी भी और स्टेट्स हैं वो भी है। तो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर जो है नाइंसाफी इसकी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के तमाम रिसोर्सेज पर जिस तरीके के साथ डाका डाला जा रहा है, हमें खामोश एहतजाज की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, बल्कि तमाम जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन तमाम लोगों को एक सख्त रुख जो है वो अपनाना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हम सब लोगों को सड़कों पे आना होगा। ये जो हम बंद कमरों में बैठ के बात करते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब श्रीनगर में बैठ के बात करते हैं, हमारी पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है जम्मू में या दिल्ली में बैठ के बात करेंगी, और अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है अल्ताफ बुखारी साहब वो कहीं और पे बैठ के बात करेंगे, तो इससे हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे आके एक ही कॉल देनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम जो है वो सड़कों पे आएगी, और जब तक हम सब लोग सड़कों पे नहीं आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, तब तक इनको टस से मस नहीं होती। और आज ही नहीं बल्कि इन्होंने हर दिन हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम जो पहले कानून थे उनको तब्दील करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची है, और आए दिन एक से बढ़कर एक जो है जम्मू कश्मीर में कानून लागू करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ पहले तो इन्होंने 2019 में जो हमारा आर्टिकल 370 और 35A जिस तरीके के साथ गैर आईनी तरीके के साथ यहाँ से उसको हटाया रात के 12 बजे, और उसके बाद हम तमाम लोगों को घरों में कैद कर दिया, हमें एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं दी गई। आप समझ सकते हैं कि ये डिक्टेटरशिप है। ये काम जो है ये इराक में हो रहा था, हम ये देख रहे थे कि इराक में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, अफगानिस्तान में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, लेकिन आज 2019 के बाद हम ये समझ रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी बोलने की आज़ादी हमें नहीं है। अगर हम कहीं पे अपने हक की बात करते हैं तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज किए जाते हैं, लेकिन अगर इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगला जाता है, उनके खिलाफ सिर्फ 153A लगा है और कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि हमारी रियासत के अंदर जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो बिजली के हैं, पानी के हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें इनकम जनरेट हो सकती है, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे गवर्नर इंतजामिया के थ्रू, गवर्नर इंतजामिया के जरिए बाकायदा तौर पे डाका डाला है और डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ज़मीनों का भी मामला है। तो आज की डेट में जो डिलिमिटेशन कमीशन की बात है, कश्मीर का हक बनता है। कश्मीर जो हमारा सूबा है जम्मू कश्मीर रियासत का, वहाँ की आबादी जम्मू सूबा से ज़्यादा है, वहाँ का एरिया जम्मू सूबा से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कश्मीर का हक बनता है कि जितनी सीटें आपने जम्मू में बढ़ाई हैं उतनी ही सीटें कश्मीर में भी बढ़नी चाहिए, तब इंसाफ होगा। जी जी इनकलाबी साहब, लास्ट में एक बात करना चाहेंगे हम। ये शेर का कहना बड़ा ज़रूरी था मुझे कि गला हार डाला था गले को सजाने के लिए, और वही जो हार था वो एक सांप की शक्ल जो है वो बन बैठा है। 335A की बात आपने की, 317 और 35A की तनसीह के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो थे वो नज़रबंद थे, जेलों के अंदर मुकीद थे, मुख्तलिफ अक़साम की उनके ऊपर चार्जेस लगाकर उनको हाउस अरेस्ट किया गया हुआ था,
उसी के चीज में जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई अपनी पार्टी के नाम से एक पार्टी जो है वो उभर कर सामने आई थी, जो पार्टी के चीफ जो है अल्ताफ बुखारी साहब ये कहते हैं कि हमने एक जमानत के तौर पे काम किया था। आज वही अल्ताफ बुखारी साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमें खदशा था 370 और 35 जाने के बाद कि जम्मू कश्मीर की हमारी जमीनों की शक्लें चेंज होंगी, यहाँ के टॉपोग्राफी को चेंज किया जाएगा। और 2 रोज पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की तरफ से ये कहा गया कि हमने जितनी भी दीवारें थी तामीर और तरक्की के लिए, जितनी दीवारें बंद कर दी गई थी, खड़ी की गई थी, हमने उन दीवारों को गिरा दिया गया। और रियल इस्टेट्स सिमट की जो मीटिंग हुई है उसको काफी हद तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उसके पांव जो है वो फैले जा रहे हैं। इसके हवाले से क्या हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। और जहां तक एलजी साहब या ये जो मीटिंग्स हो रही हैं या जो उनका कहना है कि हमने वो दीवारें तोड़ दी हैं जो तरक्की जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही थी और अब तरक्की हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि जब से एलजी इंतजामिया जम्मू में है, यानी मैं आपको सीधे लफ्जों में कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में है इनडायरेक्ट तरीके से, तब से लेके आज तक जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो आप सब लोगों के सामने है। तरक्की तो जम्मू में नहीं आई बल्कि गुंडागर्दी, जिस तरीके की हम बाहर सुनते थे खबरें कि आज बिहार में फलां जगह डाका हुआ है, फलां जगह किसी का कत्ल हुआ है, फलां जगह एटीएम जो है उसकी लूटपाट हुई है, बैंक की लूटपाट हुई है, वो जो खबरें हैं वो अब हम जम्मू से सुन रहे हैं। तो इतनी तरक्की जरूर हुई है। बेरोजगारी जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं और ज्यादातर जम्मू सूबा के जो नौजवान हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो कोई यूपी में है, कोई पंजाब में है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है। तो यही चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको इतना गरीब बनाया जाए कि वो मजबूर होकर हमारे पास पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। डेवलपमेंट का काम उनसे कोई नहीं हुआ, बेरोजगारी का खात्मा नहीं हुआ, उल्टा 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज्यादा जो है बेरोजगारी बढ़ी है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जमीनों का कानून है और अपनी पार्टी का जो आपने सवाल किया, अपनी पार्टी उस वक्त बनाई गई जब जम्मू कश्मीर की आवाम पर मैं समझता हूं कि एक जुल्म उस दिन जिस दिन 35 से और 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, जम्मू कश्मीर का जो ये स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म किया गया, डाका डाला गया, उस दिन ये जो अपनी पार्टी है ये वजूद में आई। तो आप समझ सकते हैं कि अपनी पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इन्होंने बाकायदा तौर पे प्लानिंग करके ये पार्टी को लॉन्च किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम लोगों का जो है 370 और 35 से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च कर दिया और उन्होंने हमारी यहाँ पे बात करना शुरू कर दी। तो आज तक अगर अपनी पार्टी में इतना दम था तो उनकी बात सुनी कौन सी गई। उन्होंने कहा था हम लैंड को लेकर के जितने कानून बनेंगे हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ की लैंड को, यहाँ के रोजगार को जो है उसको महफूज रखा जाएगा। तो कहाँ पे महफूज है? आज जो भी यहाँ पे नौकरियां निकलती हैं बाहर के लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नर साहब की सुनी है कि बाहर के लोग यहाँ पे आके जमीन खरीदें, और खरीदें भी क्या, मैं आपको सीधे लफ्जों में बताना चाहता हूँ कि ये कब्जा करवाना चाहते हैं, जबरन कब्जा करवाना चाहते हैं, जो हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। हम अपनी 1 इंच भी जमीन पे किसी भी बिहारी को कब्जा नहीं करने देंगे। और मैं अपनी आवाम से भी गुजारिश करूंगा, जम्मू कश्मीर की आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सोए क्यों हैं, आप जागें, आप बाहर निकलें, इस जुल्म के खिलाफ लड़ें, आप सड़कों पे आएं, एहतजाज करें, तब जाकर के हमारे तमाम मसाइल हल होंगे। वरना जिस तरीके के साथ हम बंद कमरों में चुप बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके घरों में आके बिहारी घुसेंगे और आपके घरों से आपको बिहारी बाहर निकालेंगे। तो मेरी तमाम लोगों से भी गुजारिश है आपके चैनल के जरिए से कि अपनी जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जम्मू कश्मीर के तमाम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हो जाएं, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियां करना छोड़ दें, एक होकर के सामने आए, एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। तब जाके हम ऐसी जो कम्युनल फोर्सेस हैं, खास करके जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस तरीके के साथ हमारे समाज को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, और ये कम्युनल फोर्सेस कुछ हद तक उस मिशन में कामयाब भी होती दिखाई दे रही हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब देना जो है वो बहुत जरूरी है।
इनकलाबी साहब, एक बात सवालों में से सवाल एक और निकल आया जो वक्त की अहम ज़रूरत है। 2-3 रोज़ पहले जिस दिन अपने जम्मू कश्मीर के अंदर रियल एस्टेट समिट की मीटिंग हो रही थी, तो उसी दौरान जो है हमारे उधमपुर डोडा के जो MPs हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह, जो PM ऑफिस में भी काम करते हैं, उन्होंने अपनी एक तकरीर के दौरान ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर हजरात जो हैं वो बेरोजगारी को लेके, जो लोग प्रोटेस्ट पे होते हैं, वो वहाँ झूठे वादे करते हैं, जो अपनी बरादरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। कल तक कांग्रेस के बीच में एक गुटबंदी थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के बीच में या तो उन्होंने कि अमित शाह को टारगेट किया या फिर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के जो अध्यक्ष है, इसके हवाले। मैंने जो आपका पहला सवाल था ये उसी का जवाब है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर वजीर आला नहीं बन सकता, और उस बात को सच साबित किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उसने कहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी ही पार्टी के लीडर या दिल्ली से जम्मू में आकर के लोगों के साथ झूठे वादे करते हैं और उसके बाद हमें परेशानी आती है। तो ये वही झूठे वादे की बात है जो उन्होंने इशारा किया है, जो अमित शाह सब जम्मू में आकर के बोलते हैं कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का CM होगा। यानी ये झूठा वादा है। जितेंद्र सिंह ने बता दिया है कठुआ में कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के यूटी के प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना साहब, भारतीय जनता पार्टी के, ये जब भी स्टेज पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये इस किस्म की बातें करते हैं कि लोगों को बोलते हैं कि आपको मैं चांद के ऊपर मकान बना के दे दूंगा। जिस तरीके से इन दिनों में उन्होंने हमारे राजौरी पुंछ में गुज्जर पहाड़ी का जो एक तकसीम करने की एक कोशिश की है कि हम पहाड़ियों को ST का स्टेटस देने जा रहे हैं, तो मैं डे 1 से ही यही बात कर रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, इनको झूठ के बिना कुछ भी नहीं आता है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के बजाय और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो वो जो चीज हम पहले कहते थे वो डॉक्टर जितेंद्र साहब ने अब कही है कठुआ में कि हमारे लोग जो हैं वो लोगों में जाके झूठे वादे करते हैं, जिससे बाद में हमें जो है परेशानी आती है। तो मैं भी उसी बात को दोहराऊंगा। और आपका पहला सवाल था और आखिरी भी यही सवाल था। मैंने आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये उनका ख्वाब है जो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। और आने वाले इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की आवाम इनको ऐसा धोएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो हैं जम्मू कश्मीर में आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। शुक्रिया इनकलाबी साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद फारूक इनकलाबी साहब। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के आला ओहदेदारान से ये अपील करते हुए कहा कि आने वाले वक्त के लिए जो है सबको एक साफ में खड़े होना और इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखते हुए जितनी भी हमारी फिरका परस्त जमातें हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना। आप देखते रहे द डिस्पैच, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।